यवनों से लेकर अंग्रेजों तक ना जाने कितने आघात हमारी मातृभूमि ने सहे, परंतु समय समय पर ऐसे योद्धाओं का भी जन्म हुआ जिन्होंने न केवल इन आक्रांताओं के अत्याचार को चुनौती दी, अपितु उन्हें परास्त कर माँ भारती को उनके अत्याचारों से मुक्ति भी दिलाई। इन्हीं योद्धाओं में से एक थे राजा पृथु, जिन्होंने अपने शौर्य से भारतीय गरिमा को अक्षुण्ण भी रखा और तुर्की सल्तनत के विध्वंस की नींव उसके स्थापना के समय ही रख दी। परंतु विडंबना तो देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय का विध्वंस करने वाले क्रूर और आक्रांत बख्तियार खिलजी की स्मृति में बिहार में एक पूरा नगर स्थित है, परंतु उस कायर को पीठ दिखाकर रणभूमि छोड़ने पर विवश करने वाले वीर सम्राट पृथु रॉय की स्मृति में नगर या उत्सव तो छोड़िए, एक शिलालेख भी ढूंढने से नहीं मिलेगा। नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विख्यात केंद्र था। यहाँ 10,000 छात्रों को पढ़ाने के लिए 2,000 शिक्षक थे। नालंदा में सहस्त्रों विद्यार्थियों और आचार्यों के अध्ययन के लिए 9 तल का एक विराट पुस्तकालय था, जिसमें 3 लाख से अधिक पुस्तकों का अनुपम संग्रह था। पर एक दिन सब कुछ खत्म हो गया। ज्ञान का ये गढ़ खंडहर बन गया, और ये सब किया अफगानिस्तान से आए धर्मार्ध क्रूर आतताई मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने। खिलजी मूलतः अफगानिस्तान का रहने वाला था और मोहम्मद गौरी व कुतुबुद्दीन ऐबक का रिश्तेदार था। खिलजी और उसके आक्रांताओं की सेना ने इस शिक्षा और धर्म के महान केंद्र को तहस नहस कर दिया और हजारों बौद्ध, जैन और हिंदू विद्वानों का कत्ल कर दिया। अनमोल पुस्तकें, पांडुलिपियां, अभिलेख आदि सब जलकर खाक हो गए थे। कहा जाता है कि जिस नालंदा को जलाया गया था, वहाँ की रत्नोदधि पुस्तकालय 3 महीनों तक जलती रही थी। खिलजी नालंदा को खाक में मिलाकर और बिहार में रक्तपात कर असम के रास्ते तिब्बत जाना चाहता था, लेकिन उसका रास्ता रोके खड़े थे असम के राजा पृथु, जिन्हें राजा बर्थु भी कहा जाता है। राजा पृथु ने कहा, बख्तियार खिलजी, तू ज्ञान के मंदिर नालंदा को जलाकर कामरूप की धरती पर आया है। अगर तू और तेरा एक भी सिपाही ब्रह्मपुत्र को पार कर सका तो माँ चंडी की सौगंध, मैं जीते जी अग्नि समाधि ले लूंगा। राजा पृथु व उनके आदिवासी योद्धाओं ने जहर बुझे तीरों, खुखरी, बर्ची और छोटी और घातक तलवारों से खिलजी की सेना को बुरी तरह से काटा। खुद खिलजी और उसके कई सिपाही जंगल में भागे, लेकिन असम वाले तो जन्मजात योद्धा थे। आज भी दुनिया में उनसे बचकर कोई नहीं भाग सकता। अंत में खिलजी महज अपने 100 सैनिकों को बचाकर जमीन पर घुटनों के बल बैठकर क्षमा याचना करने लगा। राजा पृथु ने तब उसके सैनिकों को अपने पास बंदी बना लिया और खिलजी को अकेले ही जिंदा छोड़ दिया और उसे घोड़े पर लादा और कहा कि तू वापस अफगानिस्तान लौट जा। रास्ते में जो भी मिले उससे कहना कि तूने नालंदा को जलाया था और फिर तुझे राजा पृथु मिल गया। बस इतना ही कहना लोगों से। खिलजी रास्ते भर इतना बेइज्जत हुआ कि जब वो वापस अपने ठिकाने पर पहुंचा तो उसकी दास्तान सुनकर उसके ही भतीजे अली मर्दान ने उसका सिर काट दिया। दोस्तों, हमारी भारत भूमि की विडंबना तो देखिए। उसी आक्रांत बख्तियार खिलजी के नाम पर बिहार में एक पूरा नगर स्थित है, जिसे हम बख्तियारपुर के नाम से जानते हैं। बात हैरान करने वाली है, लेकिन 100% सत्य है। वहीं दूसरी ओर शायद हम में से कितने ही लोगों को राजा पृथु का नाम तक ज्ञात नहीं होगा। ऐसे ना जाने कितने वीर होंगे जिन्होंने भारतवर्ष को अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया, लेकिन उनका उल्लेख तक नहीं किया जाता। बस अब और नहीं।